इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जैनं जयतु शासनं पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जय बोलिए राष्ट्र संत मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महर्षि राज की। महिलाएं इधर बैठो, शुद्धि वाले बैठे। सभी महिलाओं से निवेदन है कि वे इस साइड आ जाएं। जब जीव द्रव्य का लक्षण ज्ञान दर्शन उपयोग है, तो फिर जो हम जानते हैं, जो हम देखते हैं, वही हमारा स्वभाव होना चाहिए, उसी में कल्याण होना चाहिए। ये सम्यक दर्शन बीच में लाने की क्या जरूरत थी? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये दो ही कार्य काफी थे। हम ज्ञान करेंगे और जैसा ज्ञान करेंगे वैसा हम क्रिया करेंगे, बस हो जाएगा हमारा बेड़ा पार। ये दो ही शब्द काफी है। किसी भी दर्शनकार ने इन दो को स्वीकार नहीं किया, और सभी दर्शनकार इन दो को ही मानते, ज्ञान और चारित्र। बौद्ध भी यही कहते हैं, अन्य दर्शनकार भी यही कहते हैं कि ज्ञान करो, अच्छी तरह से ज्ञान करो, और जो तुम जानते हो उसका आचरण करो, कल्याण हो जाएगा। लेकिन जैन दर्शन ने सबसे पहले सम्यक दर्शन रखा। ये सम्यक दर्शन क्या चीज है? सम्यक दर्शन श्रद्धा क्यों? जब हम ज्ञानी हैं तो श्रद्धा क्यों? जब हमारे पास ज्ञान है तो श्रद्धा क्यों? बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। क्योंकि छद्मस्त जो कुछ भी जानता है वो स्वयं ज्ञान नहीं जानता, वाया जानता है। एक व्यक्ति वह है जो स्वयं बुद्धि से काम करता है, एक व्यक्ति वह है जो काम तो करता है लेकिन दूसरों की बुद्धि रखता है। इसी प्रकार संसारी व्यक्ति स्वयं ज्ञान नहीं रख पाता, वो इंद्रिय और मन के आश्रित हो जाता है। जैसे ज्ञान इंद्रिय और मन के आश्रित हुआ कि ज्ञान की वह क्षमता खत्म हो जाती है कि जानने योग्य कौन सी वस्तु है और ग्रहण करने योग्य कौन सी वस्तु है। ये इंद्रियां और मन निर्णय नहीं कर पाते। इंद्रियां और मन तो कहती हैं वस्तु मैंने जान दी ना, ये है ये नहीं है। और जो इंद्रियां और मन जानते हैं वो सब हमारे लिए कल्याणकारी है ही नहीं। जो इंद्रियां जानती हैं वो सब हमारे लिए कल्याणकारी नहीं, परमार्थ दृष्टि से।
संसार के कार्यों में इंद्रियों का पूरा व्यापार चलता है, उसमें भी हित अहित का निर्णय करने वाला स्वयं व्यक्ति नहीं है, स्वयं का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान इंद्रिय और मन के अधीन है। ज्ञान छद्मस्त का कर्मों के अधीन है। ज्ञान उल्टा भी होता है, विपर्याय भी होता है, ज्ञान आवरणित भी होता है। कितने जगह से ज्ञान की पराधीनता है, कितने जगह से उस पराधीनता के कारण ज्ञान की ऐसी दशा हो रही है जैसे एक नौकर कोई काम नहीं करना चाहता है, लेकिन मालिक का आदेश है तो उसे करना पड़ेगा। कितने प्रश्न आते हैं कि महाराज हम क्या करें, नौकरी है, वहाँ पर ऐसे ऐसे कार्य करना पड़ते हैं, सरकारी नौकरी है, बैंक का मैनेजर है जैन, उसे पोल्ट्री फार्म का लोन पास करना पड़ेगा कि नहीं, कागज लेके आया है। मछली उद्योग के लिए लोन पास करना पड़ेगा कि नहीं, कागज लेके आया है। अब बोलो, मालूम है कि ये लोन पोल्ट्री फार्म के लिए जा रहा है, मछली उद्योग के लिए जा रहा है, लेकिन उसे मैनेजर है तो उसे पास करना ही पड़ेगा। विदेशी कोई देश में आया है, जिले में आया है, तो कलेक्टर को, यदि वो नॉन वेज खाता है तो कलेक्टर को नॉन वेज के बिल पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा, मजबूरी है। ऐसा ही संसार दशा में ज्ञान है, मजबूर है कर्मों से, मजबूर है इंद्रियों से, मजबूर है मन से, प्रभावित है दुनिया से। इसलिए छद्मस्त व्यक्ति ने जो जाना है वह सही हो, ये कोई नियम नहीं है। और इंद्रियां जो जानती हैं वो हितकारी हो, ये भी कोई नियम नहीं। आंखें जो देख रही हैं, जिसे देख रही है वो देखना हितकारी हो, ऐसा कोई नियम। कर्ण जो सुन रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है वो हितकारी हो, ये कोई नियम नहीं। रसना जो भी चख रही है वह चखने वाली वस्तु हितकारी हो, ये कोई नियम नहीं। नासिका जो गंध ले रही है वह हितकारी हो, ये भी कोई नियम नहीं। स्पर्श जो चीज स्पर्श करने में अच्छी लग रही है वो भी अच्छी हो, ये कोई नियम नहीं है। मन जो सोच रहा है, मन को जो अच्छा लग रहा है वो भी हितकारी हो, ये भी कोई नियम नहीं है। कैसे विश्वास करें? मन हमारा है लेकिन विश्वसनीय नहीं है। ज्ञान हमारा है, विश्वसनीय नहीं है। बेटा गंधारी का है लेकिन विश्वसनीय नहीं है, रास्ते में किसी की बातों में आ जाएगा। हुआ ना था गंधारी का बेटा दुर्योधन, उसने कहा जा निर्वस्त्र होके आ जा, लेकिन रास्ते में उसको भड़काने वाले मिल गए, भड़क गया, विपरीत हो गया। बेटा है लेकिन विश्वसनीय नहीं है, बहुत मुश्किल है, कठिन है। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, बेटा पर भी विश्वास करना। हाँ, जो लोग बेटे पर पूरा विश्वास करते हैं उनका कबाड़ी होता है, बेटा राख लगा देता है। जो माता पिता बेटे पर विश्वास करेंगे नियम से, बेटा उन मार्ग पर जाएगा। नीति कही गई है, बेटा पर, नौकर पर, अनजाने पर, स्त्री पर
बालक पर कभी विश्वास नहीं करना, कभी विश्वास नहीं करना। इनके ऊपर विश्वास किया नहीं और तुम्हारा पंटा झाड़ हुआ। अनजाने पर विश्वास कर लोगे तो बोलो धोखा हो सकता है कि नहीं? बालक पर विश्वास कर लिया तो कबाड़ा हो जाएगा, बालक ही है। हमने एक दिन सारे उदाहरण दिए थे। स्त्रियों पर विश्वास कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। सब जगह ये करना ही नहीं विश्वास के। ऐसे ही अपना मन है, कभी मन पर विश्वास नहीं करना, बेटे पर विश्वास नहीं करना। बेटा अपना है कि नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं करना, क्योंकि संसार में सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, और दुनिया से नहीं, सबसे पहले सबसे ज्यादा कोई झूठ बोलता है तो उसका नाम है बेटा। ऐसा एक व्यक्ति बता दो जिसने अपने मम्मी पापा से कभी झूठ ना बोला हो। कोई नहीं बता पाएगा, हो ही नहीं सकता बेटा और झूठ ना बोले। वो बेटा काहे का जो झूठ बोल के नहीं जानता है, क्योंकि झूठ बोले बिना वो मौज मस्ती कर ही नहीं सकता। बेटे का नियम है, इसलिए कहा गया बेटे पर विश्वास मत करना। बेटा जो बोल रहा है वह सही है, नहीं मानना। बेटा जो वो खा रहा है वह सही खा रहा है, विश्वास मत कर देना। क्या खा रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो ये दाल रोटी खा रहा हूं। और खा रहा है वो चाइना फ्रूट, झूठ बोल देगा वो। तुम्हारी तो छोड़ो, वो पट्टा ऐसा है कि महाराज से ही झूठ बोल देता। और आप लोग सब बड़े बड़े बच्चे भी झूठ बोलते महाराज से। तुम्हारी झूठ की क्या कहें, तुम तो भगवान से भी सही नहीं बोलते। इसके सामने रोते आते, हे भगवान मैंने कछु नहीं कियो, मैं कछु ना ही कियो जी, मन माने दुख दे काहू से ना ही डरे नहीं। भगवान कहते छोकरे मेरी को धोखा दे रहा है, मैंने कुछ नहीं किया और सारा तूने ही किया है। लेकिन झूठ, भक्ति में झूठ बोल देते। तो कहा गया कि विश्वास नहीं करना, शिष्य पर विश्वास नहीं करना। यूं करो, अपने से मोटिवेशन बनाओ, अपने से छोटे पर कभी विश्वास नहीं करना। चाहे उम्र में छोटा हो, चाहे अकल में छोटा हो, चाहे धन में छोटा हो, कहीं भी पुण्य में भी हीन है, बस अब विश्वास नहीं करना। उपेक्षा नहीं करने की कह रहा हूं, उपेक्षा नहीं करना, विश्वास करके मत मान लेना, नहीं तो तुम्हारा बहुत जल्दी कबाड़ा हो जाएगा। बेटा अपना है लेकिन विश्वास के योग्य नहीं है, गंधारी ने धोखा खा लिया। जिस बेटे के लिए गंधारी क्या नहीं कर रही है, वही बेटा दूसरे की मान लिया। ये और हम किसी का उदाहरण नहीं दे रहे हैं आज, ये सारे उदाहरण अपने खुद के मन के लिए दे रहे हैं। ये मन किसका है? अपना है। विश्वास नहीं करना, इस मन पर विश्वास नहीं करना, कबाड़ा कर देगा। मन में जो आ रहा है वह सब सही है, यदि मान लिया जाए तो बोलो नाश हो जाएगा कि नहीं? मन जो सोचा है, मन मेरा है, मेरा मन क्या गलत थोड़ी सोचेगा, दूसरे का थोड़ी है। और मेरे ही संबंध में
दूसरे के संबंध में गलत सोचे तो बात बने। मेरा मन मेरे लिए गलत सोच सकता है। हाँ, तुम्हारा बेटा तुम्ही से झूठ बोल रहा है, दूसरे से नहीं। दूसरे को तो सही बोल देगा, झूठ बोल रहा है, तुम्हारा बेटा है। तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा, पत्नी तुम्हारी है, स्त्री तुम्हारी है, माँ है, चाहे बेटी है, चाहे वो तुम्हारी है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन विश्वास के पात्र नहीं है, क्योंकि अपने लोग भी जो भी सोच रहे हैं जरूरी नहीं कि वो अच्छा सोच रहे हो। अपने लोग, परायों की बात नहीं कर रहे हो। जिन जिन को अपन अपना मानते हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करना, क्योंकि जो जो अपने हैं मोटिवेशन, जो जो अपने हैं वे सब हमारा अच्छा ही सोचते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपने हैं लेकिन अच्छा सोचेंगे ऐसा कोई नियम नहीं है। अन्यथा ये मुहावरा कैसे गलत हो बनता? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने हैं लेकिन अपने जो सोच रहे हैं वो सही है, ये कोई नियम नहीं है। इसी को ठीक अपने मन पे लाओ। अपना मन सही सोच रहा है, मन अपना है, अपने लिए है। कभी विश्वास मत करना हमारा मन हमारे लिए क्यों बुरा सोचेगा। जैनाचार्य कहते सोच सकता है। आंखें हमारी हैं, क्यों बुरा देखेंगी। आंखों पर कभी विश्वास नहीं करना। आंखें अपनी हैं कि नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं करना। ये आंखें जो देख रही हैं वो सब सही है? बोलो। आंखें क्या हमारी खुद की आंखें मेरे लिए क्या सही देखती हैं, ये नियम मान लिया जाए? ये आंखें इतना गलत भी देख सकती हैं जिसमें मेरा सर्वनाश भी हो सकता है। किनसे? आंखों से। मेरे कान मेरे हैं लेकिन सही ही सुनते हैं। कुछ ऐसी बातें भी सुन लेते हैं कि यदि उनका आचरण में कर लिया जाए तो विनाश है। आंखें जो जो देखेंगी, मेरी आंखें हैं, वो जो देखेंगी वो ही हम आचरण करेंगे, बर्बाद हो जाओगे। कान जो सुनेंगे मेरे कान, वैसे हमारा जीवन होगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही पांचों इंद्रियों पर लगा लेना। हमारी गंध, हमारी नासिका जो सूंघेगी वही सही है। हमारी नासिका ने कह दिया कि दुर्गंध है, तो उसको मान करके तुमने आचरण कर लिया तो तुम्हारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाएगा। निर्विचिकित्सा अंग मुनि तन मलिन न देख घिनावे। अब बोलो, नासिका तो कह रही है गंदा है, गंध आ रही है। जब गंध आ रही तो गंध से घृणा करना चाहिए? नहीं, सुगंध आ रही है इसलिए अच्छा है? नहीं, कुछ चीजें सुगंधित हैं लेकिन उससे हमारा यदि आचरण में ला दिया जाए। हमारी नासिका है, कह रही बढ़िया सुगंध है, यदि उसी सुगंध को अपन प्रमाण मान के आचरण में लाएं तो क्या हो जाएगा? कितने इतर फुलेल आदि ये सब हमारे लिए कितने नुकसानदायक हैं। ऐसे ही रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय को जो अच्छा लग रहा है वही मैं खाऊंगा, क्योंकि रसना इंद्रिय किसकी है? और मेरी इंद्रिय मेरे लिए गलत क्यों करेगी? क्योंकि सीधी सी बात है, बालक बुद्धि की बात है। रसना इंद्रिय हमारी है, वो गलत क्यों खाएगी? मरना है क्या उसको? अपने को मारे वो, हम मरेंगे तो वो भी मर जाएगी।
इसलिए रसना इंद्री को जो अच्छा लगता है वही खाएंगे, क्योंकि रसना इंद्री मेरी है। बोलो, जैसा रसना इंद्री ने जाना उसी को अच्छा मान लिया और वही खा लिया तो क्या होगा है? बोलो, रसना इंद्री को क्या क्या अच्छा लगता है? सब बंटा झार है उसमें। यदि इसी प्रकार से स्पर्शन इंद्री, स्पर्शन इंद्री के लिए जो जो अच्छा लगता है यदि हम वही आचरण करेंगे तो भी बंटा झार है। यानी इंद्रियों के जितने विषय हैं वे जरूरी नहीं कि हितकारी हो। अपनी इंद्रियां हैं, अपना मन है, अपना परिवार है, अपने लोग हैं। और यहां तक कल कहा था ये दुनिया भी अपनी है, दुनिया भी अपनी है, सब कुछ अपना है। फिर क्या विकल्प करना? हवाएं अपने लिए चलती हैं, पानी अपने लिए है, पेड़ अपने लिए है, सब कुछ सारी दुनिया में जो कुछ भी है सब अपने लिए है। क्या चेतना, क्या अच्छा बुरा, क्या सब अपने लिए है। अपने लोग कभी बुरा करते हैं क्या? सब अपने हैं, अपना क्या बुरा करे? पानी बताओ भैया, पानी किसके लिए है? अपने लिए। तो पानी में अपन कूद जाओ बिना तैरे, पानी अपना क्या बुरा करेगा? वो तो अपने लिए बरसता है? पानी किसी का बुरा करेगा? अरे पानी का नाम तो अमृत है, वो तो हमारे लिए, वो बुरा क्या करेगा? विश्वास मत करना पानी पर है। गुड्डा जाट ने किया इसी नदी में घोड़ा पछाड़ने, नदी पानी विश्वास तो अपनी ही नदी है अपनी पानी है, विश्वास किया चला गया। पानी पर विश्वास नहीं करना, अपने लिए है। अग्नि पर ये दीपक किसके लिए जल रहा? अपने लिए। लाइट विश्वास करके सो मत जाना। हाँ, अच्छे अच्छे हमारे शास्त्रों में कहानी आती है कि एक दंपति रात में धुआं करके सो गए, धुआं के घुटन से ही मर गए। पृथ्वी अपनी है? नहीं, ये पृथ्वी अपना क्या हित करेगी? हमारे लिए तो है नहीं। भूकंप आ जाए तो सबको संभाले जाएगी। आकाश पाताल जो कुछ भी है सब अपने लिए है, लेकिन विश्वसनीय नहीं है। विस्तार करते जाओ और विस्तार करते जाओ। कितना विस्तार करना? जो जो अपने लिए है, जो अपने लिए नहीं, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं आज। कल अपन प्रवचन के उपसंहार में यही छोटे थे। जो कुछ भी सब अपने लिए है और अपना है, लेकिन विश्वसनीय नहीं है। रिपीट करो, अपना है, अपने लिए है, लेकिन विश्वास करने योग्य नहीं है। दुनिया में कोई भी चीज हो, राजा ले लो, राजा अपने लिए है, विश्वास करना। दोस्त अपने लिए है, विश्वास करने में। मुनीम किसका है? मुनीम किसका है? विश्वास मत कर लेना, नहीं तो वो अच्छे अच्छे मुनीमों ने दिवालिया निकाल दिया। नौकर अपना है, विश्वास नहीं करना, क्योंकि सब ये पुण्यहीन है, ये सब पुण्यहीन है। जो जो वस्तु हमारे लिए है और हम अपना मानते हैं, सांसारिक दृष्टि से वे सब पुण्यहीन हैं। जो जो वस्तु हमारे काम आती है संसार में, इंद्रियों के विषय जितने भी हैं, ये सब पुण्यहीन है। और अपने से पुण्यहीन पर कभी विश्वास नहीं करना।
दुनिया में कोई भी वस्तु हमसे बड़ी नहीं है, क्योंकि ये सब अचेतन है। जड़ बड़ा है कि चेतन? जड़ पर विश्वास नहीं करना। जितने ये हमने अभी शब्द गिनाए, सब तुम्हारे लिए हमने कहा विश्वास। एक भी पुण्यवान का नाम नहीं लिया हमने। नौकर, बेटा, अग्नि, जल, वायु सब पुण्यहीन है, हमसे बड़े नहीं हो सकते। और पुण्यहीन पर कभी विश्वास नहीं करना है। इसलिए, और ये पांचों इंद्रियां बड़ी हैं कि हमारा ज्ञान बड़ा है। ज्ञान बड़ा है। ये इंद्रियां जड़ हैं, पुण्यहीन हैं, इन पर विश्वास नहीं करना। अपनी है, अपने लिए है, वो शब्द मत भूलना। पराई नहीं है, पराई के लिए नहीं है, अपनी है और अपने लिए है। बस यहां से सम्यक दर्शन की अनिवार्यता शुरू होती है, अब होती है। क्योंकि दुनिया में अपने हैं, सब अपने लिए है ही नहीं। अब क्या करोगे? बाढ़ खेत खाने लगी, पंच करे अन्याय, न्याय कौन पे जाए? अपने ही लोग हमारा घात कर रहे हैं, अपने ही लोग हमारा विनाश कर रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं हम तो आपका हित कर रहे हैं। ये अपने लोग इतने मीठे होते हैं, दुश्मन तो गाली देते हुए गला दबाता है, और अपना व्यक्ति तो पुचकार के सो जा बारे भी। अपने लोग है इतने खतरनाक होते हैं, इतनी मीठी मार मारते हैं कि मर जाते तभी पता चलता है कि मैं मर गया। बर्बाद हो जाते तब पता चलता है कि अब बर्बाद। डाकू का तो पता चल जाता है एक दिन में, कल डाका डला है, डाका डला, एक दिन में पता चल गया कि हमारा लूट ले गया। लेकिन जब मुनीम तुम्हें डाका डालता है तो कब पता चलता है? वो धीरे धीरे ऐसा काटता है, अंत में पता चलता है जो दिवालिया के अलावा कुछ उपाय नहीं रहता। ये अपनी इंद्रियां भी इतनी मीठी हैं, मन इतना मीठा है कि ऐसा मीठा खिला खिला के मारते हैं, पता ही नहीं चलता कब मार, पता ही नहीं चलता इस मन ने कब बुरा कर दिया, पता ही नहीं चलता इन आंखों ने कब बुरा कर दिया, पता ही नहीं चलता। बहुत खतरनाक। इसलिए संसार अवस्था में ज्ञान पर विश्वास मत करना। अब आइए अंतरंग में। ज्ञान किसका है? अपना है। विश्वास नहीं करना, क्योंकि ज्ञान की संगति किसकी है? बेटा अपना है, लेकिन संगति? बेटा अपना है, बाहर किससे मिल रहा है? बाहर किससे मिल रहा है? ज्ञान अपना है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, थोड़ी सूक्ष्म हो सकती है, इसलिए हमने पहले सरल कर दिया। ज्ञान किसका है? लेकिन विश्वास मत करना, क्योंकि ज्ञान तुम्हारा होकर के भी किसके अधीन है? आपका अपहरण करते हुए बेटे का फोन आता है, पापा 1 करोड़ रुपया लाओ, हमें बहुत दुख दे रहा है। वो बेटा बोल रहा है कि बुलवाया जा रहा है? उसको पहले कह दिया जाता है ऐसा बोल, नहीं तो मैं मारूंगा। ऐसा ही देखना है कि बेटा अभी दूसरे की कस्टडी में है, वो जो कुछ भी बोल रहा है सत्य बोल ही नहीं सकता। ऐसे ही अपना ज्ञान नहीं मान, विश्वास करना ज्ञान पर। ज्ञान जो जान रहा है, जो बिल्कुल विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये ज्ञान अभी पर की कस्टडी में है, पराधीन है, इंद्रियों के अधीन है, कर्म के अधीन है, 6 उपशम के अधीन है, संस्कारों के अधीन है, कुगुरु कुदेव के अधीन है, कुसंस्कारों के अधीन है, मिथ्यात्व के अधीन है। ज्ञान पर विश्वास नहीं करना।
क्या गजब की चीज पूज्यवरों ने, आचार्यों ने खोली। समंतभद्र महाराज जी ने अपने ज्ञान पर विश्वास करने को नहीं कहा। आंखों देखी सब सही हो, ये कोई नियम नहीं है। आंखें भी बेईमान होती हैं, पराधीन हैं। आंखों देखा सही हो, ये कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। आंखों से तो दिख रहा है। मैं पूछता हूं, शेयर करना। एक व्यक्ति ने एक किसी का मर्डर किया चौराहे पर। कलेक्टर वहां मौजूद थे, एसपी वहां मौजूद था, मजिस्ट्रेट मौजूद थे, सारी जनता मौजूद थी कि इसने उसको मारा है। अब पेशी क्यों, सीधी सजा बोलो ना। कलेक्टर का गवाह से बड़ी गवाह, मजिस्ट्रेट, एसपी सब थे, सारी दुनिया ने देखा। अदालत में वही मजिस्ट्रेट बैठा है, केस वहां पहुंचा तो मजिस्ट्रेट तुरंत कहना चाहिए मैं खुद गवाह हूं, फांसी पे चढ़ा दो। कानून कहता है मजिस्ट्रेट साहब क्या बात? बोले मैंने खुद देखा है। बोले जरूर नहीं, तुमने जो देखा है वही सही है। तुमने देखा है वही सही है, ये नियम नहीं। बोले मैंने देखा, कलेक्टर कह रहा मैंने देखा, एसपी कह रहा मैंने देखा, जनता कह रही सबने देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। कानून कहता है आंखों का देखा हुआ सत्य हो, वह कोई नियम नहीं है। क्योंकि आंखों ने मारते हुए देखा है, उसने क्यों मारा है ये नहीं देखा। अब बहस किस पे होती है? क्या मारना। सबको मालूम था कि इतने प्राइम मिनिस्टर को मारा है, फिर भी 10 साल 20 साल केस चला। गवाह मौजूद हैं, सब देख रहे हैं, सबको मालूम है। उसने कबूल भी कर लिया। अब यहां तक ले लिए, उसने कबूल भी कर लिया कि हाँ मैंने। तो भी कानून कहता है अभी सजा नहीं, अभी सजा नहीं। क्यों मारा है इसने, कैसे मारा है इसने, कब मारा है इसने, कहां मारा है इसने, और हेतु क्या है। उस अपराधी को मेडिकल ले जाओ, कहीं शराब के नशे में तो नहीं था। अब जैसे ही नशे में मारा है, धारा कम होगी कि नहीं? अब सबने देखा था कि मारा है कि नहीं, अब धारा कम हुई कि नहीं? वो कहता है साहब मैं तो नशे में था, मैं मार रहा हूं यही मुझे पता नहीं। नशे में था, धारा कम हो जाएगी। मैंने नहीं मारा है, मुझे दूसरे ने कहा है मारो, तो तुमने कैसे मार दिया? मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। यदि मैं इसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। बोलो अपराध की क्वालिटी घटी के नहीं? वो तुझे मार देता। हाँ साहब, यदि मैं नहीं मारता इसको तो वो मुझे मार देता। तो मैंने इसको मारा नहीं है, मैंने अपने आप को बचाया है। इनकाउंटर क्या है? इनकाउंटर का जब केस चलता है ना, तब वहीं पूछा जाता है आपने इसको क्यों मारा। यदि आप इसे नहीं मारते तो क्या नुकसान था? तो पुलिस वाला एक ही कहता साहब मैं इसे नहीं मारता तो ये मुझे, बस वही केस खारिज हो जाता है। मैं इसको नहीं मारता तो ये मुझे मार देता, मैं इसको नहीं मारता तो ये हजारों को मार देता। मैं इसको नहीं मारता और शहर में घुस जाता तो हजारों को मार देता, पता नहीं क्या करता। वही तो ठीक है। बोलो आंखों ने ये देखा था क्या? नहीं देखा था। प्रेरणा से मारा, फल से मारा, भाव से मारा।
ये कैसा व्यक्ति था, ये किया। एक बड़ा आदमी बच्चे को पीट रहा था सड़क पर। लोग इकट्ठे हुए, बोले तुझे शर्म नहीं आती, इतना बड़ा होकर छोकरे को पीट रहा है। लोगों ने बिना सोचे समझे उसको 2-4 थप्पड़ मार दिए बड़े को। शर्म नहीं आती, इतने बच्चे को, 10 साल के 15 साल के बच्चे को पीट रहे हो इतने बड़े होकर के। छोड़ो उसको, छोड़ा, छोकरा भाग गया। लोगों ने कहा भैया वो छोकरा नहीं था, जेब कट था, जेब काट रहा था मेरा। तो सबने जेब देखे, सबके कटे हुए थे। सबने पकड़ो पकड़ो, अब क्या खाक पकड़ो। जब तक तो वो, बोलो आंखों देखा कैसा रहा? आंखें से देखने में यही आ रहा है कि बड़ा आदमी छोटे को मार रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े को छोटे को मारना नहीं चाहिए, नीति तो यही है। लेकिन हम बिना समझे हमने उस पर आरोप लगा करके उसको अलग कर दिया, और वो था जेब कट। अब सबने कहा तो सब कहते मेरा भी कटा था कल। अच्छा यही था क्या? यही था क्या? अब क्या यही था? इसको बोलते हैं कानून, इसको बोलते हैं धर्म, इसको बोलते हैं विवेक। मारने वाला अपराधी हो ये कोई नियम नहीं है, पीटने वाला अपराधी हो कोई नियम नहीं, पाप क्रिया करने वाला पापी हो ये कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं। गाली देने वाला गलत हो ये कोई नियम नहीं, झूठ बोलना पाप हो ये भी कोई नियम नहीं, प्राण लेना पाप हो ये भी कोई नियम नहीं। प्राण ले रहा है, हिंसा कर रहा है, लेकिन हिंसक हो ये कोई नियम नहीं है। हिंसा कर रहा है, आंखों से दिख रहा है इसकी गोली से मरा है, लेकिन वो हिंसक नहीं, सैनिक। सैनिक गोली से मारता है, किसी को मारता है, तो क्या वो हत्यारा है? क्या वो हिंसक है? नहीं, क्रिया तो हिंसा की। आंखों ने तो क्रिया देखी है कि ये मार रहा है, कानून कहता नहीं, आंखों देखी सही हो ये कोई नियम नहीं है, कानून से देखो। इसलिए आंखों देखे हुए पर भी कई पेशियां, कई गवाह चलते हैं, इस पर क्यों, कैसे, कहां, कब, क्यों हुआ, ये है। इसलिए ज्ञान भी अपना विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो जो जान रहा है वो सही जान रहा है। मति स्तुतावधि और विपर्यश्य है। मति सुत ज्ञान और अवधि ज्ञान मिथ्या भी होते हैं, और अपने पास कितने ज्ञान हैं? 2। तो ये दोनों मिथ्या भी हो सकते हैं। अपने हैं, अपने हैं, लेकिन मिथ्या हैं। इनको भरा गया क्योंकि ये दूसरे की कस्टडी में है। अपना ज्ञान संस्कारित है, स्वाभाविक नहीं है। और संस्कारित व्यक्ति को वही दिखता है। आप देखना, जिस व्यक्ति को कभी कभी आप बुरी दृष्टि से देखना, उसमें बुराइयां ही बुराइयां दिखेंगी। थोड़ा आत्मी दृष्टि से देखना, तो में बुराइयां भी अच्छाई दिखेंगी। यदि तुम्हारी किसी के प्रति नकारात्मक सोच बन जाए, तो हमें उसमें क्या दिखता है? बुराइयां ही बुराइयां दिखती, सब बुराइयां, गलत है, गलत है, गलत। और सकारात्मक सोच बन जाए तो गलत भी अच्छाई दिखती है। इसलिए अपने सोच पर भी विश्वास नहीं करना। अब 2 चीजें अपने सामने हैं, तो महाराज आज तो आपने बिल्कुल कबाड़ा कर दिया। हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सब पर अविश्वास करा दिया। नहीं, मेरी बात सुनना बहुत मार्मिक है। मैंने अपने से पुण्यहीन पर, अपने से कमजोर पर, अपने से असमर्थ पर विश्वास नहीं करना, शर्त है मेरी।
और संसार में जो कुछ भी है सब हमसे बड़ा नहीं है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में काम आ रहा है, जिस दिन संसार की कोई वस्तु हमारे से बड़ी हो जाएगी उसी दिन नौकर हमारा बाप हो जाएगा। जो जो हमारे लिए हैं, रिपीट करो, वे सब हमसे कमजोर हैं, पुण्यहीन हैं, इन पर विश्वास नहीं करना। पुण्यहीन पर विश्वास नहीं करना। अब आपको दो चीजें देते, ज्ञान भी गया, ज्ञान भी आत्मा से बड़ा नहीं है। ज्ञान बड़ी है कि आत्मा बड़ी है? आत्मा बड़ी है, आत्मा मालिक है, आत्मा मालिक है। इसलिए ज्ञान आत्मा के सामने छोटा है। ज्ञान पर विश्वास नहीं करना। इसलिए कुंद कुंद भगवान ने ज्ञान के संबंध में नहीं कहा, उन्होंने कहा अप्पा अप्पम में रहो। जहां जहां भी ध्यान साधना की बात आई उन्होंने ज्ञान में नहीं ठहराया, अप्पा अप्पम में रहो। वे परम हवई झाणम माँ चिट्ठ माँ चिंत माँ चिंत माँ चिट्ठ है माँ जंप है माँ चिंत किम जैन हो ही थिरो अप्पा अप्पम में रहो इणमेव परम हवई। ऐसा कुछ गाथा है। नेमीचंद महाराज जी ने द्रव्य संग्रह में लिखा। क्या गजब! उन्होंने पूरे में ज्ञान में रहने को कही नहीं, दर्शन में रहने को नहीं कहा, गुणों में अटकने को नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम आत्मा में, द्रव्य में भी मत अटको, द्रव्य भी विश्वसनीय नहीं है। कैसी दशा है! पर्याय तो विश्वसनीय है ही नहीं। कल कहा था, क्योंकि उन पर ज्यादा देर विश्वास नहीं किया जाता, जो उत्पन्न हुई है वो मिटेगी। आज मैंने गुणों पर भी विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये गुण विकारी होते हैं। गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। इसलिए गुणों का भी विश्वास नहीं, क्योंकि ये पराधीन है, और खास तौर से संसार अवस्था में हमारा ज्ञान पराधीन है, कस्टडी में है, दूसरे से प्रभावित है। मेरा है लेकिन विश्वसनीय नहीं है। द्रव्य भी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि द्रव्य का लक्षण पर्यायों से बनता है। उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम शत शत द्रव्य। इससे द्रव्य भी पलट जाता है, द्रव्य भी पलट जाता है, द्रव्य भी मिल जाता है, द्रव्य भी जीव तत्व बन जाता है, द्रव्य भी पदार्थ बन जाता है। जीव तत्व, जीव द्रव्य और जीव। बताओ उस पर क्या विश्वास करें? थोड़ी बात ऊंची है, थोड़ी बात गहन है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी, लेकिन हम उदाहरण से समझा देंगे। द्रव्य पर विश्वास नहीं करना। द्रव्य में आनंद नहीं है, द्रव्य के भरोसे मत रहना, क्योंकि द्रव्य के अनेक पहलू हैं, द्रव्य तुम्हारा ही नहीं है। क्योंकि द्रव्य अनंत गुणों का पिंड है, उसका एक ही बेटा नहीं है। हाँ, क्योंकि उसके अनेक गुण हैं, अनेक पर्याय हैं। वही जीव द्रव्य, द्रव्य नहीं रहता, क्षण भर में तत्व बन जाता है और क्षण भर में पदार्थ बन जाता है। और पदार्थ पर्यायों के अधीन है, तत्व पर्यायों के अधीन है, तो द्रव्य किसके अधीन हुआ? पर्यायों के अधीन है। गुण समुदाय वत द्रव्यम। इसलिए द्रव्य को भी अपना कोई विश्वास नहीं। द्रव्य विश्वसनीय नहीं, गुण विश्वसनीय नहीं, पर्याय विश्वसनीय नहीं। अब विश्वास किस पे करोगे? अपना काम कैसे चलते?
वही वाली बात। पेपरमेंट पे विश्वास नहीं करना। गर्मी चढ़ी हो तो पेपरमेंट की डिंगरिया खा लो और जलन मच जाएगी। कपूर खा लो, अजवाइन का फूल खा लो, फक्की मार लो तीनों की। इन तीनों पर विश्वास मत करना, खाने के बाद बीमारी और बढ़ेगी। अब वो कोई चीज एक ऐसी है जिसका नाम अमृत धारा है। पेपरमेंट, कपूर, अजवाइन के फूल का नाम अमृत नहीं लिखा, अमृत धारा का नाम रखा। और ये धारा तीनों भी नहीं है और तीनों अलग अलग भी नहीं है, मिलकर के बनी है नहीं, बहुत अलग चीज। हम शब्द का रूप शायद न दे पाए। एक ऐसे कई चीजें अनुभव में इतनी आती हैं कि हमें बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिलते। जितना अनुभव में आता है ये स्वरूप जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अंतर चेतना की वह दशा जो द्रव्य गुण पर्यायों के भी बाहर बहुत दूर है। इसलिए भगवान, सिद्ध भगवान को, शुद्ध उपयोगी को ना द्रव्य का अनुभव होता है, ना गुण का अनुभव होता है, ना पर्याय का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है। आत्मा ना द्रव्य है, ना गुण है और ना पर्याय है। आत्मा अपा अपम ही रहो। जब पूज्य वर्ग नेमीचंद महाराज की ये गाथा पढ़ी तब मैं आत्मा को खोजता रहा। कहाँ है आत्मा? जीव में रहो नहीं कहा, गुण में रहो नहीं कहा, पर्याय में रहो नहीं कहा, अपा अपम ही रहो। इनमें परम हवई जानम, यही परम ध्यान है। तो आप अपना विश्वास किस पे करना? अपनी आत्मा पर विश्वास करना। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अपनी आत्मा में विश्वास करना। वो एक है, वो अनेक नहीं है। जीव द्रव्य के अनेक रूप हैं, आत्मा का एक रूप है। अहम को खलु शुद्धो दंशन नान मय्यो शना रूबी नबी अथ मध्य किंचवी अन्नम परमाणु। मैं वो एक हूं, अनेकांत नहीं है इसमें। आत्मा में अनेकांत नहीं, द्रव्य में अनेकांत है, वस्तु अनेकांतमयी है। आत्मा में अनेकांत मत लगाना, द्रव्य में लगाना, गुण में लगाना, पर्याय में लगाना। आत्मा अहम को एक रूप है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने अनेकांत की चर्चा ही नहीं की गई। गजब की बात है, पूरे समय सार में अनेकांत शब्द की चर्चा नहीं। और समंत्र भद्र महाराज अनेकांत के बिना चलते नहीं। समंत्र भद्र महाराज अनेकांत के बिना कुछ भी बोलेंगे वो अनेकांत लाएंगे ही लाएंगे। अनेकांतोपनेकांता प्रमाण नए साध, पता नहीं कहां। और कुंद कुंद स्वामी अनेकांत लाते ही नहीं। पूरे समय सार में कहीं अनेकांत शब्द नहीं, प्रवचन सार में अनेकांत शब्द नहीं, अनेकांत का कथन ही नहीं किया। और जैन दर्शन अनेकांतमय है। क्या गजब की चीज है। क्या कुंद कुंद स्वामी को अनेकांत का ज्ञान नहीं था? उन्होंने कहा नहीं, जो अनेकांतमयी वस्तु है, अनेकांतमयी द्रव्य है, अनेकांतमयी पर्याय है, और आत्मा मात्र टंकोत कीन ज्ञायक, एकमात्र टंकोत कीन ज्ञायक पिंड स्वरूप है, एक है। आत्मा में अनेकांत नहीं। अनेकांत तो पेंडुलम के समान घूमता है। मैं ये हूं, मैं ये हूं। पिताजी आ गए तो बेटा हूं, और बेटा आ गया तो बाप हूं, और महाराज आ गए तो भक्त हूं, दोस्त आ गया तो दोस्त। कितने रूप है, कहाँ टिकोगे तुम? काय का आनंद आ रहा तुम्हें, ये तो नहीं समझ में आ रहा। तुम्हें स्वाद काय का आता है? महाराज गटागट का आता है। आप देखना तो
तुम्हें जिंदगी का स्वाद क्या है बताओ? एक स्वाद बताओ, तुम्हें स्वाद कौन सा है? क्षण क्षण में तो स्वाद बदल रहे हो। थोड़ी ये चाट लो, थोड़ा ये चाट लो, थोड़ा चटनी चाटते रहो। बाप आ गया तो बेटे का आनंद, बेटा आ गया तो दोस्त आ गया तो मामा आ गया तो पत्नी आ गई तो दुश्मन आ गया तो स्वाद ही नहीं तुम्हारा, पता ही नहीं कौन सा स्वाद है। जो स्वाद, इतने स्वाद हैं तुम्हारे, इतने स्वाद हैं, आप किसी एक स्वाद पर टिक जाओ, एक स्वाद पर टिक जाओ, टिक ही नहीं पाओगे। एक स्वाद पर तुम टिक नहीं पाओगे। एक दिन निकाल दो एक स्वाद पर। आज हम एक ही स्वाद लेंगे, एक ही आनंद आएगा, बस मैं यही हूं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। एक दिन का नियम ले लो, जो तुम्हें बनना हो वो बन जाओ। मैं यही हूं बस। भगवान के भक्त का दिला दो, मैं कुछ नहीं हूं, भगवान का भक्त मात्र हूं और 24 घंटे की छूट देता हूं। दूसरा कुछ मत मानना अपने आप को। ऐसे निकलते पापा नहीं, मैं मात भक्त हूं। एक झापड़ दे, भगत भगत करता है। मैं तेरा बाबू तो सुने, मैं कुछ नहीं, मैं भक्त हूं। ऐसा झापड़ पड़ेगा कि भक्ति मक्ति सब धरी रह जाएगी। नहीं कर सकते, आप जी नहीं सकते। आपके स्वाद ही निश्चित नहीं हो रहे अभी। तुम खुद निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि मैं कौन हूं, दल बदलू। दिन भर में पता नहीं तुम क्या क्या बन जाते हो, दिन भर में क्या क्या बन जाते हो। कहां से आएगा वो आनंद? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, टंकोद की एक ज्ञायक पिंड स्वरूप अहम को खलु शुद्धो। अनेकांत कहां गया? अनेकांत कहां गया? तू मात एक है, अनेक रूप नहीं हो सकते। मैं शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन नहीं हूं मैं, ज्ञान दर्शन मई हूं। नभी अर्थ मज्ज किंचभी अन्नम परमाणु मित्तम भी। कुछ भी नहीं, पर्याय भी मेरी नहीं, गुण भी मेरे नहीं, द्रव्य भी मेरा नहीं। मैं ना द्रव्य हूं, ना गुण हूं, ना पर्याय हूं। मैं मात्र एक चेतन ज्ञान घन स्वरूप उस पर विश्वास करो, क्योंकि वो एक है, एक रूप है, त्रिकाली एक रूप है। कल भी थी, आज भी है और कल भी। वो कभी दल नहीं बदलती। न वो द्रव्य है, न तत्व है, न पदार्थ है। बस उस एक पर टिक जाओ। अपा अपम्मी रहो, ऋणमेव परम हवई झाणम। और जो ध्यान में चला गया, कुछ नहीं करना। क्यों करा रहे ध्यान में? क्यों आत्मा की तरफ? क्योंकि दौन्नम पिमोक हेहु झाणे पाव नदी मुनि नीमा तम्मा पयच्छ सित्ता झाणम समभसय। हे मुमुक्षु, हे ज्ञानी जीव, मोक्ष मोक्ष हम दोनों हेतु, मोक्ष के जो दोनों हेतु है, झाणे पाव नदी मुनि नीमा। जब वो ध्यान में बैठता है तो दोनों प्रकार के जो मोक्ष हेतु हैं, व्यवहार और निश्चय, द्रव्य और भाव, दोनम पे मोक्ष झाणे पाव नदी मुनि। वो ध्यान में दोनों प्रकार के हेतु पा लेता है। एक में दोनों हेतु, बाह्य और अभ्यंतर कभी एक नहीं हो सकते। बाह्य और अभ्यंतर कभी, लेकिन ध्यान में बैठते ही बाह्य और अभ्यंतर मुख्य उझाणे पाव नदी मुनि नीमा तम्मा पयत चित्ता।
इसलिए हे भवजूम तू प्रयत्न कर, जैसे बने तैसे, पयत चित्ता ध्यानम समभसे, तू ध्यान का अभ्यास कर ले। मैंने पहले ही कहा था, मैं थोड़ा सा कठिन विषय इसलिए बताता हूं जिससे तुम्हारे अहंकार चूर हो जाए। थोड़ा अपने आप को तुम बहुत बड़ा मानते हो ना, हाँ, बोलो आत्मा में लीन रह सकते हो, एक रूप, एक रूप, नाना रूप नहीं। 24 घंटे तुम एक रूप कोई भी चुन लो, बन के दिखा दो। फिर इसमें कर लोगे तुम्हें खाने में आनंद है कि पीने में कि नहीं खाने में, एक बताओ। खाने में आनंद है कि पीने में या नहीं खाने पीने में, 3 में से एक बताओ। हाँ ऑप्शन है, 3 में से एक पे टिक करो। पीने में ठीक, फिर खाना ना, खाने में तो पीना नहीं। फिर मैं और आऊंगा अभी तुम हाँ कहते जाओगे। तो जितनी चीजें खाते हो उनमें से एक चीज पर स्वाद बताओ, एक लेना, दूसरी नहीं। रोटी नहीं तो सब्जी नहीं, नमक है तो मीठा नहीं, एक कोई एक चीज का स्वाद बताना है। एक वस्तु में 24 घंटे तुम्हें निकालना है बस। आंखों में भी फिर एक कर दूंगा, आंखों में कोई एक कलर पसंद कर लो, दूसरा देखना नहीं, छी गंदी बात है। एक कलर पसंद करो। फिर बालों में खिजाव नहीं, एक कलर पसंद करो। शरीर का भी एक ही कलर होना चाहिए। कौन सा कलर ठीक है? एक कलर ले लो। आपके शरीर का कौन सा कलर ठीक है तुम पसंद करो, कोई एक कर लोगे। वाइट, अरे महाराज गड़बड़ मत कर देना। काला, लाल, पीला हो ही नहीं सकता। कानों में एक शब्द पसंद कर लो, सारे गामा पाधीना, सारे गधा पानी पी गए। कोई नहीं। एक रस, एक रस, ओनली वन रस। एक रस में आनंद लेके दिखाओ, नहीं आएगा, नहीं आएगा। गंध का मैंने पहले ही बता दिया, स्पर्श का मैंने बता दिया। एक स्पर्श सुन लो, ठंडा गरम, महाराज ठंडा भी चाहिए और है ही नहीं। और आत्मा में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, एक पे आ जाओ, अह में को खरु शुद्ध हो। कठिन विषय लिया, बोलो ये तुम्हारे बस की बात है कि नहीं? जो जो मैंने कहा ये बस की बात है कि नहीं है? तो हाथ जोड़ लो, कहो अन्यथा शरणम नास्ति शरणम मम तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष मेश्वरा। और महाराज बोलो, अब मैं असमर्थ हूं बस, और मेरा नियम है असमर्थों पर विश्वास करता नहीं हूं। चलो पधारो यार, उठो। क्या मजेदार चीज है, क्योंकि पहले ही कह दिया अपने से कमजोर और असमर्थ पे कभी विश्वास करना नहीं। विश्वास तो नहीं करूंगा, मैं करता भी नहीं। मैं इतने बार ठगा गया हूं, जब जब शराब करूं पर विश्वास। बिहार में देखता हूं, बोला यही रहा गांव, चलते चलते थक जाता, किलोमीटर ही नहीं आता। झूठ कभी तुम बोलते नहीं हो और सत्य कभी निकलता नहीं है। 99% लोग अपने गांव का रास्ता सही नहीं बताते। एक राजस्थान में एक व्यक्ति था, तो
मैं बैठा था, बोले महाराज जी यहीं, एक ने कहा कि बोले भैया 6 किलोमीटर है। तो वो कहता 6 किलोमीटर तो कौन यानी नहीं है, 6 किलोमीटर तो कौन ही महाराज, ये तो गलत बता रहे हैं। भाई तू बता। बोले कुछ नहीं महाराज जी, 6 किलोमीटर कौन ही, यहां से 3 किलोमीटर पेट्रोल पंप है, वहां से 2 किलोमीटर मोटर स्टैंड है, बस 1 किलोमीटर मंदिर है, इतना है, ये 6 है ही नहीं। ये बेफालतू परेशान कर। सबने कहा बोले महाराज सो झूठ मत बोलो, 6 किलोमीटर तो है ही नहीं। सारे लोगों ने समझाया, मैंने भी बोले महाराज जी इनकी बातों में मत आओ आप, 6 किलोमीटर कौनी पक्का है, हम तो 50 बार जाते हैं। 3 किलोमीटर पेट्रोल पंप है, पेट्रोल से 2 किलोमीटर मोटर स्टैंड, 2 मोटर स्टैंड 1 किलोमीटर मंदिर, इससे ज्यादा है ही नहीं। ये लोग परेशान कर रहे हैं। भैया बताओ टोटल कितना हुआ, कौन ही 6 किलोमीटर कौन ही। इसलिए विश्वास करने लायक तो तुम हो ही नहीं, सत्य को भी तुम कहोगे कौन ही। लेकिन विश्वास तो नहीं करूंगा, लेकिन करुणा तो करूंगा, दया तो करूंगा। सही उपदेश, अपनों को उपदेश दिया तो क्या दिया, परायों को उपदेश देवे तो वो उपदेश माना जाता है। अपनों को पैसा दिया तो क्या दिया, जो परायों को देता है वो दान माना जाता है। अपनी तो सेवा, शेर भी अपने बच्चों की सेवा करता है, बिल्ली भी अपने बच्चों की सेवा करती है, लेकिन चूहे के बच्चे की सेवा करे तो बात बने। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा विश्वास इन पे करना नहीं, और दया किए बिना इन पे। आत्मा पर तो तुम्हारा विश्वास है नहीं। अब एक मात्र बचा, जो तुम्हारी दृष्टि में पूज्य हो, जो पुण्यवान हो, पुनीत हैं, पुण्यवान हैं, जिनको तुम कहते हो ये महान हैं, ये पुण्यवान हैं, ये पुनीत हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, जगत में मंगल हैं, जगत में उत्तम हैं, बस उन पर विश्वास कर लो। अब श्रद्धा आ रही है। श्रद्धा क्यों आई, जब ज्ञान मेरा लक्षण था। जब मैं जानने वाला हूं तो श्रद्धा क्यों करूं। जब मैं जानने वाला हूं तो अंधा मान के श्रद्धा क्यों करूं। देखने की शक्ति है, दूसरे के बड़ा क्यों देखूं, ये प्रश्न आज के पढ़े लिखे लोगों में होता है। तो ध्यान रखना, आज 2 बातें तुमसे कह दी, क्योंकि जो तुम्हारा ज्ञान है वो विश्वसनीय, क्योंकि उल्टा भी देखता है। दूसरी बात, जो वो देखता है उससे कल्याण नहीं होना है, उससे मोक्ष मार्ग नहीं बनना है। जो तुम्हारा ज्ञान देखता ही नहीं है उस पर क्या विश्वास करोगे तो भी काम होगा। जो दिखता नहीं, जो दिखता है वो तो प्रत्यक्ष है, इंद्रिय प्रत्यक्ष है, पर कल्याण तो उससे होना है जो हमें दिखता, जो हम जानते नहीं, हमारा ज्ञान नहीं जान सकता। इसलिए श्रद्धा ने जन्म लिया, ज्ञान को भी पीछे कर दिया जैनाचार्यों ने। सम्यक ज्ञान जब ही है जब सम्यक श्रद्धा है। तुम्हारा जानना भी सही जब है जब सही श्रद्धा है। ओहो, ज्ञान से श्रद्धा समीचीन होती है कि श्रद्धा से ज्ञान समीचीन होता है। बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। ज्ञान से श्रद्धा समीचीन होती है कि श्रद्धा से ज्ञान समीचीन होता है। सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान होता है, ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं। कारण श्रद्धा है। ओह, कैसे रहस्यमय बात। तो समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि हे श्रावक,
तू आत्मा पर विश्वास करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आत्मा तेरे ज्ञान का विषय नहीं है। तू नहीं जान पाएगा, तू नहीं जी पाएगा। आत्मा के चक्कर में पड़ेगा, अकेला रहना पड़ेगा, अकेला एक पे टिकना पड़ेगा, और एक पे तू टिक नहीं सकेगा। इसलिए उन्होंने कहा, तेरी दृष्टि में कौन पवित्र है, कौन पुनीत है, कौन मंगल है, जिसको देख करके ही तुझे सगुन महसूस होता हो, जिसको देख करके ही तुम्हें लगे आज मेरा बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि सुबह ही उठ के उनका नाम याद आ गया। सुबह उठते ही मेरे मन में उनका दिमाग का ध्यान आ गया, आज मेरा जरूर मंगल होगा। आंख खुलते ही सबसे पहले मुझे उनके दर्शन हो गए। मुंह से पहली बार मेरे मुंह से उनका नाम निकला, पहली बार मेरे कदम उनके तरफ बढ़ गए, और हमें सगुन महसूस हो रहा है। उन व्यक्तियों की लिस्ट बनाओ जिसको देख करके, सुन करके, संपर्क कर से मंगल महसूस होती हो। मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से। आनंद नहीं कह रहा हूं, जिनको देख करके अच्छा लगता हो वो नहीं, वो तो मामला गड़बड़ है। वो तो आंखों का विषय में पहले कह दिया कि तुम्हें भली अच्छा लग रहा हो, चाहे वही खतरनाक हो। जिनको देखकर तुम्हें सगुन महसूस होता हो, मंगल महसूस होता हो। आनंद में और मंगल में अंतर है। आनंद में और मंगल में बहुत अंतर है। सगुन, शगुन किसको देख करके तुम्हें लगता है शगुन है। चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। बस जिसको देख करके हमें मंगल महसूस हुआ, अरहंत को देखते ही मंगल महसूस हुआ, अरहंत का नाम आते ही मंगल महसूस हुआ, उनका शब्द कान में पड़ते ही मंगल स्वरूप हुआ। जैसे ही आंखों ने देखा, आपको पूछ रहा हूं, मिथ्या दृष्टि से नहीं, आपको सुबह उठते ही भगवान का नाम आ जाए ध्यान में, उठते ही चिंतन में, कैसा लगता है? नहीं, बुरा लगता हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यदि तुम्हें ऐसा लगता हो आज जरूर, आज गुरु की मुद्रा सामने ध्यान में आ गई, आज गुरु का नाम याद आ गया, आज मुझे अरहंत भगवान दिख गए, आज मुझे सिद्ध भगवान, जो भी है नियम से मेरा अच्छा होने वाला है। मंगल किसे बोलते हैं? जिस मंगल को देखकर ऐसा लगे अब मेरे में कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, मेरा अच्छा ही होगा। कैसे जान लिया? बोले मंगल हो गया ना। आप लोग कहते हैं ना, जैसे कोई बड़ा कलश लेके निकल जाए तो आप विश्वास क्या कर लेते हैं? अब मेरा कार्य क्यों 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 जाने, तुमका सर्वज्ञ हो गए क्या? नहीं, सर्वज्ञ नहीं हुए, लेकिन सामने से बिल्कुल भरा कलश निकल गया, पक्का है अब मेरा काम तो होगा ही होगा। ऐसा ही यदि मन में सुबह उठ करके भगवान का नाम आ गया, सिद्ध का नाम आ गया, आचार्य उपाध्याय साधु का नाम आ गया, उस समय तुम्हें फीलिंग हो जाए आज मेरा दिन बहुत अच्छा निकलने वाला है, क्योंकि उठते ही भगवान का नाम याद आ गया। उठते ही याद, मन में कोई दूसरी बात आई नहीं, दूसरी बात आई नहीं, जिनका नाम आया और अंदर से आनंद आया, बस आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि सबसे पहले मेरे मन में क्या आया? बस ये अनुभव तुम्हें यदि हो रहा हो सुबह सुबह,
तो जाओ वही विश्वास के योग्य है। जिसका मन में नाम आते ही सारे अमंगलों का, अनिष्ट का, अब पूरा कुछ अनिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में भगवान का नाम आया है। बस वही विश्वास के योग्य है। मैं किसी का नाम नहीं बता रहा हूं। मेरे लिए जो नाम थे मैंने तुम्हें बता दिए। पसंद आए तो ठीक, नहीं आए तो तुम जाना, तुम्हारा काम। अब तुम्हें जो दिमाग में आके घोषणा कर सको करो। बताओ तुम्हारे दिमाग में सुबह से क्या आ जाए तो तुम्हारा मंगल होगा, तुम्हारा बताओ। मैंने तो अपना बता दिया, क्या पता तुम्हारा कोई अलग हो। अरे सबके प्रिय अलग अलग होते, बता दो, करके दिखा दो। हमारा तो आगम से प्रमाण है, अनुभव से प्रमाण है, जगत से प्रमाण है। अब तुम्हारा जो मंगल करने वाला है वो तुम बता दो किससे प्रमाण है। आगम से मैचिंग कर जाएगा। सुबह उठते ही कान में तुम्हें जो शब्द पड़ा, भगवान का नाम, आदिनाथ का नाम, गुरु महाराज का नाम, नमोकार मन, पहले ही सुनते ही कान पड़ा, कैसा लगा? आज बहुत बहुत भला होने वाला है, क्योंकि उठते ही सुबह कान में भगवान का नाम आया, उठते ही आया है। और कोई शब्द पहले आया ही नहीं। जैसे उठा तो क्या आया शब्द? भगवान, बस। और तुम्हें अनुभव हो जाए आज जरूर अच्छा होगा। बोले क्यों? आज मेरे कान में पहला शब्द, मुंह से देख लो, सबसे पहले उठते ही क्या शब्द निकला मुंह से, निकाल लिया करो रे। इसलिए कहता हूं उठते ही निकालो, जय जिनेंद्र। दूसरे से मैं तुम्हें झुका नहीं रहा हूं, कोई दूसरों को हम अभिवादन नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा भला है, कोई भी मिले, कितना बड़ी चीज है। सबसे अच्छा शब्द तुम परायों को प्रयोग करते हो। कोई अपरिचित आ जाए, दूर का आ जाए, जय जिनेंद्र साहब, और अपने आ जाए तो बोलते नहीं हो। अपने आ जाए, सबसे कम व्यक्ति जय जिनेंद्र अपनों से बोलता है। घर के लोग मिल जाए, मम्मी पापा मिल जाए, नहीं। और श्रीमती मिल जाए जो तुम्हारे सबके निकट की है, तो झूठ मत बोलना, शेयर करना। यदि 10 लोग खड़े हो, 10 महिलाएं खड़ी हैं, उन्हें सबको जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, और उसी बीच में पत्नी खड़ी है, तुरंत वो दुश्मन है तुम्हारी। पता नहीं क्या मचा रखा है तुम लोगों ने। अरे सबसे पहले उठते ही दोनों को एक दूसरे को जय जिनेंद्र करना चाहिए, क्योंकि दोनों सबसे पहले निकट में तुम किससे मिलते हो, किससे देखते हो, किससे बोलते हो? जय जिनेंद्र। शुरू करो आज उठते ही। कोई दूसरा शब्द, पता नहीं किन किन शब्दों से तुम्हारी शुरुआत होती है, पता नहीं क्या क्या मुंह से बोल करके उठते हो। नमोकार मंत्र बोल करके उठा करो। और जैसे ही उठते ही पहला शब्द जिनका निकला और तुम्हें भाव आ गया, ओहो आज मेरा बहुत भला होने वाला है, क्योंकि पहला शब्द मेरे मुख से भगवान का निकला। भगवान, ये है मंगल। तो जो तुम्हारी दृष्टि में मंगल हो उसी पर विश्वास करना, उस पर विश्वास करना। जो मंगल रूप हो उस पर विश्वास करना। अब देख लीजिए, आपके लिए समंतभद्र महाराज ने इसलिए उन्हीं मंगलों पर विश्वास करने को कहा। श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्ता, दूसरे नंबर का सिद्धांत ये सम्यक। इनके पूर्वक अब ये जो कहेंगे वो ज्ञान जानेगा तो मंगल होगा।
ज्ञान जानने वाला मंगल नहीं होता है। अब इनके द्वारा, इनके अधीन करो ज्ञान को। अभी हमारा ज्ञान इंद्रिय और मन के अधीन था। अभी अंदर मत आने, थोड़ी देर बैठा लो। अभी ज्ञान इंद्रिय और मन के अधीन था, अब ये ज्ञान मंगल के अधीन कर दो। तुम्हारी दृष्टि में सबसे ज्यादा उत्तम क्या है? जो तुम्हारे मन में आए, इससे बड़ा दुनिया में कोई है ही नहीं, उसका नाम पूछना हो। हमारा तो है छत्तारी लोग उत्तमा, अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोग उत्तमो। बस निर्णय करो तुम्हारी दृष्टि में संसार में सबसे उत्तम कौन है। मेरा बता दिया, तुम्हारा तुम चुन लो। उत्तम अंदर से बोलना, बाहर से नहीं। हमारे सुनने से ही बोलना, हमारी नकल मत करना। मैंने कह दिया जो मेरी नकल करेगा बेटा बहुत गड़बड़ होगा। हाँ, उन 4000 साधुओं ने आदिनाथ की नकल की तो भ्रष्ट हो गए। इसलिए मेरी नकल से मत चलना, मेरी अकल से चलना हो तो चल जाना। प्रवचनों में जो मेरी नकल करेगा ना तो ध्यान रखना उसको पिटेगा, पत्थर फेंकेंगे। कई लोगों ने किया। मेरी नकल मत करना, अकल चाहिए हो तो ले लेना। बहुत बड़ी बात। निर्णय करो तुम्हारा। संसार में सर्वश्रेष्ठ क्या आप अभी तक खोज पाए? नहीं खोज पाए तो अभी विश्वास मत करना। यदि नहीं खोज पाए हो तो अभी सम्यक दर्शन नहीं है तुम्हें। ना तुम मंगल खोज पाए अभी तक, ना तुम उत्तम खोज पाए अभी तक। नहीं महाराज, अभी मैं नहीं कह सकता हूं। मैं खोज रहा हूं कि संसार में सर्वश्रेष्ठ कौन है। अभी जाओ, फिर कुछ नहीं। अभी तुम विश्वास मत करना किसी को। निर्णय हो गया क्या? खोज लिया का? अंतर से पूछो कि संसार का सर्वश्रेष्ठ कौन है आपकी दृष्टि में। आगम की नहीं, गुरु की नहीं, आपकी दृष्टि पूछ रहा हूं। यदि ऐसा आ गया हो कि संसार का सर्वश्रेष्ठ ये 4 हैं, या तुम्हारी दृष्टि में कोई ऊषा आ रहा हो तो उसको फिर आगम से तोलना। क्या जो मैंने सर्वश्रेष्ठ माना है क्या वो आगम से मानता है? जो सर्वश्रेष्ठ मैंने माना क्या गुरु से काफी जचाओ? मैं इसको सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, गुरु महाराज राइट मार्क कीजिए या क्रॉस कीजिए। गुरु से काफी जरूर जचाना, आगम से काफी जरूर जांचना। आगम में क्या जिसको मैं श्रेष्ठ मान रहा हूं वो है? क्या जिसको मैं श्रेष्ठ मानता हूं गुरु मानते हैं? क्या सज्जन लोग मानते हैं? यदि वो नकार कर दें तो फिर तुम ढूंढना शुरू करो। वही तुम्हारी दृष्टि में श्रेष्ठ आना चाहिए जो आगम सम्मत हो, गुरु सम्मत हो और सज्जन पुरुषों के द्वारा सम्मत हो। जो मैंने उत्तम माना है, बोलो वो कहां कहां से सम्मत है? आगम से, गुरुजनों से, सज्जनों से सम्मत है बस। और मेरा मानना है बस वही पे विश्वास करने योग्य है। कौन है विश्वास करने योग्य? जो सर्व श्रेष्ठ हो तुम्हारी दृष्टि में, उस पर विश्वास करना है। वो विश्वास के योग्य है। अब वो जो कहे, अब तुम्हारा ज्ञान काम नहीं करेगा। जो सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान को उसके अधीन कर दो, ज्ञान को उसको अधीन कर दो। और सर्वश्रेष्ठ वही है जो हम नहीं जानते हैं वो जानता है, जो हमारे अनुभव नहीं आया उसके आया है, बस वो सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। अंत का समय हो रहा है। अंत की बात बहुत छोटी सी। अब वो पर लेकिन ये आफत है कि मैं तो कल भी वही रहूंगा, श्रोता बदल जाएंगे।
तुम तो हफ्ता वाले हो, हफ्ता वाले हो। हफ्ता की मजूरी लेने, वेतन लेने आते हो हफ्ता में। वो हफ्ता बढ़ता ना, हफ्ता बढ़ता है। तो किसी को गुरुवार का हफ्ता बढ़ता है, किसी का गुरुवार का हफ्ता वाले हो। अंत में जिसको देख करके ऐसा भाव आवे, मन कर रहा है इसकी शरण में मिट जाऊं, मन कर रहा है सब कुछ लुटा दूं, मन कर रहा है इसके चरणों की धूल बन जाऊं, मन कर रहा है कि इसकी शरण में सब कुछ खत्म कर दूं। अरहंत शरणम भवज्जामि, सिद्ध शरणम साहू शरणम भवज्जामि, केवली पन्नतो धम्मम शरणम भवज्जामि। बस जिसके मन में ये भाव आए कि बस इसके शरण में चला जाऊं, बस मुझे फिर कोई दूसरी शरण चाहिए ही नहीं, मैं संसार की सारी शरणें छोड़ता हूं, एक शरण में जाता हूं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारण भावेन रक्ष रक्ष। बस ऐसा भाव जिसके प्रति आपका आ जाए, उस पर विश्वास कर लेना। जिसको देखकर ऐसा भाव आ जाए, विश्वास उसको कर लेना। मैंने किसी पर विश्वास नहीं कराया, मां तुम्हें एक थर्मामीटर दिया, ये 3 पॉइंट आपको दिए हैं, विश्वास किस पे करना। अपना है, अपने लिए है, तो जरूरी नहीं कि विश्वसनीय हो। आज इतना ही। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।